जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ज़ेबरा केक। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। ज़ेबरा केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए 300 ग्राम्स फ्लावर है, इसे मैंने छान लिया है। जब मैंने इसे स्केल पे किया था तो मैंने इसे कप में भी कन्वर्ट किया, तो ये तकरीबन 2 कप्स एंड 1/4 कप यानी सवा 2 कप मैदा ये बनता है। 4 अंडे जाएंगे, 2 कप कैस्टर शुगर घर की आम चीनी को मैंने पीसा है, 250 ग्राम यानी 2 कप्स। ये 2 कप्स करके रखा हुआ है। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप या 250 ml ऑयल है और 1 कप या 250 ml दूध है। वनीला एसेंस के चंद कतरे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले मैदे में मैंने छान लिया है, इसके अंदर ये मैं बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्स कर दूँगी। ओवन मैंने प्री हीट कर दिया है 180 डिग्री पर और गैस मार्क 4। यहाँ पैन पे मैंने बटर पेपर ग्रीस करके लगा दिया है। बटर पेपर नीचे भी ऑयल लगा दिया है, ऊपर भी हल्का सा लगा दिया है। ये 9 इंच का पैन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने पहले एक बाउल में शुगर 2 कप्स कैस्टर शुगर, 4 एग, इन्हें हम तोड़ के इसे हम सेपरेट नहीं करेंगे, एक एक तोड़ के हम डालेंगे क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, अंडे बाज़ का ख़राब निकल आते हैं। तो इन सेफ साइड के आप एक एक तोड़ के डालें ताकि आपका पूरा मिक्सचर भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैं एक एक अंडा तोड़ के डालती हूँ। ये 4 अंडे मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब मैं इसे बीट करूँगी। इसके अंदर यहाँ पे इसी स्टेज पे हम वनीला एसेंस डालेंगे, 1 टीस्पून, मिल्क जाएगा 1 कप या 250 ml, ऑयल जाएगा साथ ही, और इसे हम मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ऑयल जो है ब्लेंड हो जाए अच्छे तरीके से। इस स्टेज पे अब ये जो है दूध, ऑयल, वनीला एसेंस ये सब मैंने जो अच्छी तरह ब्लेंड हो गए हैं। इधर मैदे में जो मैंने बेकिंग पाउडर मिक्स किया था उसे चम्मच से पहले मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालकर बीट करेंगे। लेकिन हमने मैदा डालकर बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएगा। बस हल्का सा मिक्स करना है। बस ये हमने इतना मिक्स करना है। अब इसे हम हटा देंगे क्योंकि इसका अब काम ख़त्म हो चुका है। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर इस मिक्सचर को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। एक हम प्लेन रखेंगे, इक्वल क्वांटिटी में हम रखेंगे। ये हमने 2 पोर्शन में कर लिया। एक पोर्शन हम प्लेन ही रहने देंगे, इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। कोको पाउडर भी आप छान के डालिएगा
ताकि जो लम्स वगैरह हैं, इसकी गुठलियाँ एक होती हैं, वो इसमें ना आए। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर अब इसकी जो है पोरिंग का काम है। यहाँ पर हमें 2 स्पून अलग अलग चाहिए। पहले हमने प्लेन मिक्सचर लेना है और इसको हमने जेंटली सेंटर में पोर करना है। साथ ही हम कोको पाउडर का जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है वो लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे इमीडिएटली। हमने इसका जो है फैलने का वेट नहीं करना, क्योंकि जितना जैसे जैसे मिक्सचर डालते रहेंगे ये खुद ब खुद ही फैलता रहेगा। जी नाज़रीन, ये बस एंड का रह गया था, मैंने सोचा आपके सामने में डालूं। इसमें बस थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये सारा मैंने मिक्सर डाल दिया है। यहाँ पर मैं इसे ओवन में रख दूँगी। हमने इसे बहुत ही एहतियात से रखना है, यानी हम कोशिश करें ज़्यादा हिले ना। और जो अक्सर हम केक को टैप करते हैं, इसे हम टैप नहीं करेंगे। इसे हम स्ट्रेट अवे इस तरह उठाकर ओवन में मैं रखती हूँ तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। आपके ओवन की हीट पर डिपेंड करता है। मेरे ओवन में 25 to 30 मिनट ईजीली ये बेक हो जाएगा। तो 30 मिनट से 45 मिनट्स तक ये टाइम लेता है। इसके अलावा स्टार्ट के 15 to 20 मिनट्स हमने ओवन नहीं खोलना, क्योंकि अगर उस दौरान हम लोग ओवन खोल देंगे तो केक जो है सही राइस नहीं होगा। तो इसलिए हम 20 मिनट्स तक हम जो है ओवन का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो मैं इसे ओवन में रखती हूँ। जी नाज़रीन, जी हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसे निकालूंगी नहीं क्योंकि बहुत गर्म है। आप ऊपर से इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं। तो अभी ये 5 मिनट जो है इसे मैं ठंडा हो जाए, फिर मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये कूल डाउन हो चुका है। जी मैं अब आपको यहाँ पे नीचे से भी आपको दिखा देती हूँ। और इसके जब कुक हो जाए तो आपने एक काम करना है कि आपने छुरी से इसको चेक नहीं करना। छुरी से चेक करेंगे तो वो एक निशान सा आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप टूथपिक से चेक करें। तो ये जब ये आपको क्लीन निकल आए तो इसका मतलब ये फुल कुक अच्छी तरह हो चुका है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ काट के। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसकी लुक आई है। जिस तरह ज़ेब्रा के इफ़ेक्ट होता है सेम वैसा ही इफ़ेक्ट आया है। आप एज इट इज़ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जो है आइसिंग करती हूँ, सारा जो है वो आइसिंग में कवर हो जाएगा। मैं इसे ऊपर से एक पतली सी लेयर इसकी काट दूँगी ताकि ये लेवल हो जाए। आइसिंग इसकी बना रही हूँ। आप केक को एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आइसिंग से आइसिंग इसकी बना रही हूँ। तो आइसिंग के लिए मैं यहाँ क्रीम यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और क्रीम के लिए ज़रूरी है कि उसे 6-7 घंटे अच्छी तरह चिल्ड होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे बटर क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास हाफ कप वाइट बटर है, आइसिंग शुगर है 6 to 7 टेबलस्पून तक जाएगी। और ये मेरे पास शॉर्टनिंग है, वेजिटेबल शॉर्टनिंग है। तो ये मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालूँगी। तो पहले हम इसे अच्छे तरह मक्खन को बीट करते हैं। यहाँ नीचे मैंने प्याला रख दिया है बर्फ़ का, ताकि जो है अच्छी एक
स्पून शॉर्टनिंग जाएगी इसके अंदर। इस तरह जो है क्रीम ज़्यादा लाइट हो जाती है मक्खन, क्योंकि हम बटर क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आइसिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी इसका टेक्सचर लाइट हो जाता है। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर डालना शुरू करूँगी। पहले 2 टेबलस्पून, अब तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर। तो पहले ये 2 टेबलस्पून डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी। ये हमारी क्रीम विप बटर आइसिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। और जी नाज़रीन, ये मैंने ऊपर से कटिंग करके ये ऊपर से निकाल भी दी, ये काट के मैंने ये अलग कर दिया है। यहाँ पर मैं अब इसकी आइसिंग करूँगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैंने जो है इसकी एक दफ़ा जो है कोटिंग कर दी है, और कोटिंग करके हमने फ्रिज में रख देना है ताकि ये ज़रा एक अच्छी सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम दोबारा इसकी एक कोटिंग और करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी आइसिंग इसकी लगा दी है। यहाँ मेरे पास शुगर शीट है, ये लगा के मैंने मंगवाई ली थी। ब्लैक कलर में है ये, इस फॉर्म में होती हैं ये, साथ इसके पेपर लगा होते हैं और ये इस तरह होती हैं। तो यहाँ पर मैं जो है इन्हें कुछ मैंने ये इस शेप में काट के रखे हैं, क्योंकि मैंने ज़ेब्रा की लुक इसके ऊपर भी देनी है। मैंने इस शेप में काट के रखे हुए, कोई इसका हार्ड एंड पावर रोल नहीं है कि किस शेप में हो। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह डाल रख दूँगी। तो मैं आपको सामने काट के दिखाऊंगी कि मैंने कटर लिया है। किसी भी शेप में काट लें। जिसका काट काट के हम रखते रहेंगे। अनइवन हमने काटना है, कोई पतली मोटी हो जाए तो इसका कोई वो नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। हम ये इफेक्ट फॉन्डेंट से भी दे सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपको फॉन्डेंट भी बनाना मैं सिखाऊंगी। थोड़ा ये मैंने क्रिंकल से साइड से कटिंग की है इसकी। अब ये जो साइडें नीचे की रह गई हैं, यहाँ पर मैं जो ऊपर से मैंने केक के ऊपर से जो काटा था, मैंने केक जो काटा था लेवल करने के लिए, उसी को मैंने चूरा कर लिया है, चॉपराइज कर लिया। अब इसी को मैं इसमें यूज़ कर लूँगी।
आलमंड क्रश करके डाल दीजिए, चॉकलेट मेल्ट करके डाल दीजिए। ज़ेबरा केक हमारा रेडी है। आप इसे बेशक आइसिंग के बगैर भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फुल रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।